अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम असगर और आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद में। यहां पर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के सिलसिले में हम यहां पर आए हुए थे और हमारे साथ मौजूद हैं इस मुल्क के, आप बेहतर जानते होंगे, फ़ाइज़ चुगताई साहब हैं, सोशल मीडिया की शान हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस करते हैं, लेकिन आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक फ़ाइज़ साहब आप बेहतर जानते हैं कि मैं तो यहाँ वर्कशॉप में आया था और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उससे मैं शॉक हो गया हूँ। इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की यूथ के साथ नौजवानों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है जिसके ऊपर कोई सोच भी नहीं रहा। और जो हुक्काम बाला हैं, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी हैं, उनके नॉलेज में शायद ये चीज़ें हैं, लेकिन वो इस पे बात करने को तैयार नहीं है। तो ये हक़ाइक़ क्या हैं, सबसे पहले फ़ाइज़ चुगताई साहब से जानते हैं। फ़ाइज़ साहब, ये बताइएगा, ये जो शॉकिंग हक़ाइक़ हैं ये क्या हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ बागी टीवी से है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे यहाँ आकर पता चला है कि इंतहाई अफसोस हुआ है। आप यकीन करें, जबकि मैं ये जो हमारा सुबह से प्रोग्राम चल रहा था, जब मुझे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ देखे हैं, मुझे तब से मेरे जहन में मेरे 2 बेटे हैं और एक 12 साल का है, वो मेरे जहन में उस वक़्त से आ रहे हैं बार बार खौफ के साथ। मैं हैरान हूँ कि किस तरह से 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और यहाँ पर कोई पॉलिसी ही नहीं, और जिन्होंने पॉलिसी बनानी होती है वो भी इस माफिया का हिस्सा है और वो किसी तरह से भी। अच्छा, इससे बढ़कर अफसोस ये कि आज तक हमारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। फ़ाइज़ साहब, जो बात ये कर रहे थे बच्चों के हवाले से, वो आपको शॉकिंग न्यूज़ ये बताते चलें कि एक एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 1200 से ज़ायद बच्चे वो सिगरेट नोशी की तरफ माइल हो रहे हैं। मतलब ये पुराने सिगरेट नोश नहीं हैं, नए सिगरेट नोश हैं। ये नई रोज़ाना 1200 बच्चे पाकिस्तान में सिगरेट नोशी शुरू कर रहे हैं। फ़ाइज़ साहब, अभी जो हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर्स हमारे मौजूद थे, वर्कशॉप हमने की, उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए गए हैं कि इस सिगरेट नोशी से टैक्स कितना जनरेट होता है, इस मुल्क को टैक्स कितना मिलता है और नुकसान कितना होता है, उस हवाले से कुछ बताइएगा। अच्छा भाई, ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त आपने किया। ये ऐसा ज़बरदस्त प्लानिंग तरीके से ये हो रहा है। अच्छा, टैक्स तो इस पे लगा ही कोई नहीं और बड़ा मिनिमम सा टैक्स है। और ये पिछले दिनों जब ये जो टैक्स आया तो उसी दौरान सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने इसका जो कीमत है, कंपनी प्राइस, वो बढ़ाया। और हर तरफ ये बात ज़हनों में आ गई कि इसको टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, हालांकि इसका टैक्स का कोई तरीकाकार ही नहीं मौजूद है, ना इसको टैक्स लगाया कहीं। आप टैक्स की बात कर रहे हैं, WHO की रिक्वायरमेंट ये है, हमने बहैसियत कौम पाकिस्तान ने पैक्ट साइन किया हुआ है कि हर साल हम 30% सिगरेट की कीमत को, सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे और 30% बढ़ाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि ये जो PTI की गवर्नमेंट है, 3 साल हो गए इसको आए हुए, 3 बजट्स गुजर चुके हैं, सिगरेट नोशी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। नाज़रीन, चीनी के ऊपर टैक्स लगा है, पेट्रोल के ऊपर लगा है, दूध पे लगा है, बच्चों के दूध पे लगा है, खाने पीने की तमाम अशिया पे लगा है, हर उस चीज़ पे लगा है जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन टैक्स नहीं लगा तो किस चीज़ पे नहीं लगा? सिगरेट पे नहीं लगा। अच्छा भाई साहब, क्यों नहीं लगा? अच्छा, मैं हैरान हूँ। असल में इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद जो है, या एक सेहतमंद कौमें या तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं, उनके पास नौजवान मौजूद हैं, सेहतमंद नौजवान मौजूद हैं। शायद ये सारा एक एजेंडा इस पर काम कर रहा है कि इनके पास वो कैपेसिटी ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो नौजवानों का है। तो आप ये देखें कि आज की जो रिपोर्ट्स थी उसमें ये बताया गया है कि लड़कियां भी उसमें शामिल हैं। एक एज तक लड़कियां इसको इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब वो माशरे में किसी तरफ निकलती हैं तो उनका सिगरेट नोशी करना आसान नहीं रहता। तो उनके लिए एक अलग से एक चीज़ आ गई है जो वो तंबाकू को अपने मुंह में रख कर, वीलो जिसे कहते हैं। हाँ जी। तो मैं यानी कि बड़ा हैरान हुआ हूँ कि हमारा मुआशरा, चलो यानी कि मैं अब समझ से बाहर है कि किसको दोष दें किसको ना
دیں. اس میں والدین کا بھی اتنا ہی قصور ہے. حکومتیں تو ہیں ہی بالکل, ریاست اس کی ذمہ دار ہے ہی, لیکن سر اس میں بہت بڑا کردار جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور میں آج سے جس طرح آپ نے اس پہ کام شروع کیا, میں بھی اس پر آج سے کام شروع کروں گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اسکول لیولز پہ اس کی جو ہے نا بچوں کے ذہنوں میں وہ چیز ڈال دیں. فائز صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سگریٹ نوشی ہے, سگریٹ کی جو صنعت ہے, اس میں سالانہ ٹیکس کتنا جمع ہوتا ہے؟ سالانہ ٹیکس یہ میکسیمم آج تک انہوں نے دی ہے 110 یا 15 ارب, 110 یا 15 ارب. اور آپ کو پتہ ہے ملک کی اکانومی کا نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ 615 ارب سالانہ اس ملک کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے سگریٹ نوشی کی وجہ سے. اچھا نعیم صاحب, آپ نے یہ بات سنی کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے, اس نقصان میں شامل کون لوگ ہیں؟ یہ تھوڑا سا اس نقصان میں شامل وہ لوگ ہیں جو سگریٹ بنا رہے ہیں. اس نقصان میں وہ لوگ ہیں, اس نقصان کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو پالیسیز بنا رہے ہیں, جو سگریٹ مافیا سے پیسے لے کے سگریٹ مافیا کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیتے. قانون سازی ہو بھی جائے تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیتے. اچھا نعیم صاحب, ایک اور بڑی اہم چیز, جو ٹبیکو سے ریلیٹڈ ٹیکس ہے, یہ کمپنیز نہیں دیتی. یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں, یہ وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. جی میم, ٹوبیکو کمپنی ہم سے پیسے لیتی ہے جو سگریٹ خریدتا ہے, اور وہ ٹیکس جا کے جمع کروا دیتی ہے. گورنمنٹ کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ یہ ٹیکس بڑھایا جائے. آپ کو پتہ ہے امریکہ, یورپ, جن کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے عمران خان صاحب, وہاں پہ سگریٹ کتنا مہنگا ہے. اتنا مہنگا ہے کہ ایک اسکول گوئنگ بچہ جو ہے وہ اپنی پاکٹ منی سے نہیں خرید سکتا. اور سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بچے ہیں وہ سگریٹ نہ خرید سکیں. لیکن یہاں پر ٹیکس نہیں بڑھایا جا رہا, صرف ایک سگریٹ ہے جس کی قیمت نہیں بڑھ رہی. باقی اس معاشرے میں ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. اور عمران خان سے شاید عمران خان صاحب کو اس چیز کا علم نہیں ہے, اور اگر علم ہے تو میں نہیں. فائز صاحب آپ بتائیں کہا کیا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو علم ہے اور وہ جو یوتھ کا بڑا نعرہ لگاتے ہیں, وہ ہماری نوجوان نسل کو برباد ہوتے ہوئے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب خود ایک سپورٹس مین رہے ہیں, اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ ان کا وہ جو لیول ہے انرجی کا, یا جس طرح کی ان کی ہیلتھ ہے, اس کو کوئی اس ایج کا بندہ نہیں پکڑ سکتا. تو لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک اس ایشو کو لے جانا ہی اصل مسئلہ ہے. جیسے کہ یہاں پر بھی بات ہوئی, اور اس مافیا کے اندر کون لوگ استعمال ہوئے, کس لیول کے لوگ استعمال ہوئے, اور بہت حیران کون ہے کس طریقے سے ان کا واردات ہے کہ آپ اس بڑے بڑے انویسٹیگیٹو جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھ سکے. شکریہ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور ہم آپ سے ناظرین اس حوالے سے ہم مزید ویڈیوز